अक्सर अनूठी खोजें हमें चकित कर जाती हैं। इनसे जुड़े रहस्य हमें हैरान कर देते हैं। कई बार तो वैज्ञानिक कुछ ऐसा खोज लेते हैं जिनसे जुड़े रहस्यों को हम समझ ही नहीं पाते। तो आज हम आपको ऐसे ही हैरान कर देने वाली खोजों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े ट्री हाउस से लेकर खत्म होते नागोरो गांव के पर्यटकों का आकर्षण बन डॉल विलेज बनने की रोचक कहानी तक 10 हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ अनदेखी खोजों के इस रोचक सफर में। नंबर 10, मिनिस्टर्स ट्री हाउस। 1993 की बात है जब मिनिस्टर हॉर्स बर्गेस के मन में दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी और उसने 14 सालों में मात्र $12,000 खर्च करके ये नायाब ट्री हाउस बना लिया। एक 80 फीट लंबे व्हाइट ओक के पेड़ में 12 फुट के डायमीटर का एक ट्री हाउस बना हुआ है जिसमें चर्च भी बना हुआ है। इसे साधने के लिए 5 और ओक के पेड़ों का सहारा लिया गया है। इस 5 मंजिला ट्री हाउस में 80 कमरे बने हुए थे। बाद में मिनिस्टर ने ये ट्री हाउस बेच दिया और 2019 में पेड़ों में आग लगने से सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये ट्री हाउस पूरी तरह से जल गया। हालांकि आग लगने का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है क्योंकि इस ट्री हाउस के मालिक ने किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाने से मना कर दिया। नंबर 9, लैंडसेट आइलैंड। पूर्वी कनाडा में लैब्राडोर कोस्ट से 12 मील दूर लैंडसेट नाम का एक छोटा सा आइलैंड है। इसका आकार फुटबॉल फील्ड का आधा ही होगा। 1970 के शुरुआत में जब नासा द्वारा लॉन्च किए गए लैंडसेट 1 नाम के एक सैटेलाइट द्वारा इसे ऑब्जर्व किया गया। इस आइलैंड को खोजकर वहां पर वैज्ञानिकों की एक टीम को चॉपर से भेजा गया। जब डॉक्टर फ्रैंक हॉल नाम के एक वैज्ञानिक को रस्सी की सहायता नीचे उतरने पर उन्होंने पोलर बियर्स को देखा। ज्यादा करीब जाने पर एक पोलर बियर ने तो उन पर हमला करने की भी कोशिश की। हालांकि उसे सुरक्षित ऊपर निकाल लिया गया। पर इस आइलैंड के बारे में बहुत जानकारी जुटाना संभव नहीं हो सका है क्योंकि इन पोलर बेयर्स की वजह से किसी भी मनुष्य का इस द्वीप पर कदम रखना संभव नहीं हो सका है। नंबर 8, द सिल्बेरियन हेलमाउथ। इस क्रेटर की खोज से 200,000 साल पहले की जलवायु के कई रहस्य खुल गए हैं। साइबेरिया के ये बैटागाय का क्रेटर आधे मील से अधिक दूरी तक फैला हुआ है। इसकी गहराई लगभग 300 फीट होगी। ये क्रेटर 1960 में बनना शुरू हुआ था जब बहुत अधिक तापमान बढ़ने की वजह से जंगल नष्ट हुआ और धरती के धंसने से गड्ढा बन गया। तब से ये लगातार औसतन 30 से 50 फीट प्रति वर्ष की दर से बढ़ता जा रहा है। रिसर्च टीम ने बैटागाय का क्रेटर की परमाफ्रॉस्ट लेयर के सीक्वेंस पर खोज की और सालों पहले की एनवायरमेंटल कंडीशन के कई रहस्य जिससे हम पहले अनजान थे उन्हें सुलझा लिया गया। इसमें वैज्ञानिकों को लकड़ी के ट्रेसेस मिले हैं। इसमें 2 फॉरेस्ट बेड के अवशेष भी मिले हैं। इसके तेजी से बढ़ने और अधिक गहरा होने की वजह से लोग इस क्रेटर को नर्क का द्वार भी कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है और पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहे पर्यावरण खतरे को दर्शाता है। नंबर 7, अलाबामा लॉस्ट लगेज कैपिटल। अलाबामा के स्कॉट्सबोरो के एयरपोर्ट में हर साल करीब 1 मिलियन गुमनाम सामान मिलता है। शायद आपको विश्वास ना हो पर यह पूरी तरह सच है और इसलिए अलाबामा को दुनिया की लॉस्ट लगेज कैपिटल भी कहा जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर 1970 में एक सेल्समैन ने इसी अनक्लेम्ड सामान को इकट्ठा करके एक स्टोर खोला और एक ऐसा अनूठा बिजनेस शुरू किया जिसकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये स्टोर सिर्फ वही चीजें खरीदता और बेचता है जिन्हें एयरपोर्ट द्वारा पूरी खोजबीन के बाद अनक्लेम्ड घोषित कर दिया जाता है। छोटे से सेल्समैन का शुरू किया ये बिजनेस अब 40,000 स्क्वायर फीट में फैला एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मजे की बात यह है कि इस स्टोर में आपको एक शानदार म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा जिसमें एक 6 फीट लंबा पेपर मेश टिंकरबॉल, एक जिंदा रैटल स्नेक, 50 वैक्यूम पैक्ड मेंढक, यहाँ तक कि एक 4000 साल पुरानी मॉमिफाइड हॉक और 5.8 कैरेट का हीरा भी है। सेल्समैन से एंटरप्रेन्योरशिप तक का ऐसा अनूठा सफर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 6, द ग्रेट पिरामिड वॉइड। क्या कॉस्मिक रे टेक्नोलॉजी का इजिप्ट के पिरामिड से कुछ लेना देना है? हाल ही में हुई खोज से हमें ये उम्मीद जरूर मिली है कि हम इस दोनों के बीच जुड़े रहस्य को सुलझा सकते हैं। इजिप्ट के पिरामिड की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी के समझ के परे नजर आती हैं। हाल ही में ऐसा ही कुछ फेरोआ कुफू के द्वारा बनवाया गया 455 फीट ऊंचे गिजा का पिरामिड भी देखा गया। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस पिरामिड के अंदर खोखली जगह है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वॉइड ही वो जगह है जहां से कॉस्मिक रे पास होती है। साइंटिस्ट ने म्योन नाम के पार्टिकल को पिरामिड से पास कराया और ये बताया कि पार्टिकल स्पेस से पास होने से ये पता चलता है कि राजा के मकबरे के 100 फीट ऊपर ये होल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पिरामिड 4500 साल पहले बनवाया गया था और शायद इसका कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो पाने की वजह से ये वॉइड है। नंबर 5, द लेक्युगुएला केव। नेशनल पार्क ऑफ न्यू मैक्सिको में पुरातत्वविदों की एक टीम ने लेक्युगुएला केव में एक पूल की खोज की। नेशनल पार्क के 700 फीट नीचे मिले इस लेक को विशेषज्ञों ने लेक ऑफ लिक्विड स्काई नाम दिया। इस लेक की अनूठी और शानदार तस्वीरें हर किसी का मन मोह सकती हैं।
फ्रॉस्टेड पत्थरों से घिरे इस मिल्की एक्वामरीन की डेलिकेसी आपको आकर्षित करने के लिए काफी है। 1950 में पुरातत्वविदों ने लेक के निचले हिस्से से हवा आती महसूस की और अधिक खुदाई के बाद सैकड़ों मील क्षेत्र में फैला ये खूबसूरत नीला पूल मिला। खुदाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि इस पूल को किसी भी तरह की क्षति न हो। ये मेक्सिको का सबसे बड़ा, दुनिया का 5वां और यूनाइटेड स्टेट्स का 3रा सबसे बड़ा केव है। नंबर 4, लॉन्ग लॉस्ट रोमन मोज़ेक। कभी कभी पुरातत्व भी कुछ अवशेषों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे फ्रेजाइल आर्टिफैक्ट्स इतने बेहतर तरीके से प्रिजर्व्ड रह सकते हैं। ऐसा ही हुआ जब इटली में खुदाई के दौरान सालों पुराने रोमन मोज़ेक मिले। जिस विला के अवशेषों से ये मोज़ेक मिले हैं, उसकी खोज के लगभग 1 सदी बाद इन्हें खोजा गया है। पुरातत्वविदों ने वेरोना, इटली के पास लताओं की पंक्ति के नीचे छिपी एक अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन रोमन मोज़ेक फर्श की खोज की है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका पता 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का लगाया जा सकता है। 1922 में इस क्षेत्र में एक रोमन विला के अवशेषों का पता लगाने के लगभग 1 सदी बाद ये खोज सामने आई है। पुरातत्वविदों ने इस खोज के अंत की घोषणा कर दी थी, पर लोकल अथॉरिटी ने एक्सकवेशन कार्य जारी रखने का निश्चय किया है ताकि इटली के इतिहास से जुड़े अन्य फैक्ट्स को रिवील किया जा सके। नंबर 3, बीच फुल ऑफ स्नेल एग्स। अर्जेंटीना के मैट डेल प्लाटा से 250 मील दूर ब्यूनस एयर्स और साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन के कोस्ट में हजारों की संख्या में व्हाइट ऑब्स पाए गए हैं। बीच पर इनकी संख्या इतनी अधिक है कि शायद आपको पैर रखने की भी जगह न मिले। ये क्या था, इसके बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं था, लेकिन इनके बारे में जानने का उत्साह इतना था कि इसे देखने के लिए बीच पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन एग्स में एक अजीब फ्लूइड भरा हुआ था जिसमें बबल्स भी थे, लेकिन ये ऑयस्टर्स के अनमोल मोती नहीं थे बल्कि स्नेल्स के अंडे थे। ये स्नेल सदर्न ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये स्नेल एग समुद्र के बीच पानी में पाए जाते हैं, पर तेज हवा से उत्पन्न टाइड से ये समुद्र तट पर आ गए थे। नंबर 2, मिस्टीरियस डेजर्ट ग्रिड। चाइना के गोबी डेजर्ट के ऊपर से चक्कर लगाते सैटेलाइट समय एक विचित्र आकृति देखी गई। जब इन चित्रों को देखा गया तो इस पर बहस छिड़ गई कि ये क्या था। इसके बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं थी, पर हर कोई इसके बारे में कयास जरूर लगा रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये किसी तरह का सीक्रेट कोड भी हो सकता है, जबकि कुछ का मानना था कि ये एलियन मिस्चीव्स हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना था कि ये जिगजैग स्ट्रक्चर स्पाई सैटेलाइट के लिए कैलिब्रेशन टारगेट भी हो सकते हैं। ये लगभग 0.6 मील चौड़े और 1.15 मील लंबे इन ग्रिड्स का प्रयोग स्पाई सैटेलाइट के ओरिएंटेशन में मदद लेने के लिए किया जाता है। हालांकि ये ग्रिड्स देखने में सस्पिशियस जरूर लगते हैं, लेकिन आसानी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। चीन जैसे देश में जहां आर्मी और न्यूक्लियर शक्ति पाने के लिए सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, वहां इन ग्रिड्स का मिलना इन्हें और सस्पिशियस बना देता है। नंबर 1, नागोरो स्केरक्रो विलेज। आयानो सुकीमी नागोरो के एक छोटे गांव से है और अपनी कम्युनिटी को रिबिल्ड करने की उनकी ये कहानी तब शुरू हुई जब 11 साल बाद वो अपने बूढ़े ग्रैंडफादर की केयर करने के लिए अपने गांव गई थी। वहां पहुंचने पर आयानो ने देखा कि गांव के सभी लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। उस समय गांव में लगभग 35 लोग ही बचे थे। ऐसे में अपने लोगों की एग्जिस्टेंस बचाने के लिए एक अनूठा तरीका खोज निकाला। उसने जगह जगह पर लोगों के पुतले बनाकर रखना शुरू कर दिया। उसे ये आइडिया खेतों में रखे जाने वाले स्केयर क्रोज से आया। धीरे धीरे गांव के और भी लोगों ने इसमें उनका साथ दिया और इस खत्म होते गांव को एक नई पहचान मिल गई। अब ये गांव नागोरो के डॉल विलेज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा रोचक और अनूठी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।